अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू मिस्टर ज़ा अकेडमी। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है वो बीटीसी डोमिनेंस के ऊपर बात करने वाले हैं। डोमिनेंस क्या इफ़ेक्ट करती है बीटीसी के ऊपर, क्रिप्टो मार्केट्स के ऊपर और हमारे आल्ट कॉइन्स के ऊपर, और इनका क्या रिलेशन है एक दूसरे के साथ। जब बीटीसी की डोमिनेंस बढ़ती है या कम होती है तो किस तरीके से इफ़ेक्ट करती है, और बीटीसी डोमिनेंस चेक कहाँ से करते हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाकर जब आप मार्केट एनालिसिस करते हो या डिफरेंट कॉइन्स के अंदर जब आप सेटअप ढूंढते हो तो आपने बिटकॉइन के प्राइस एक्शन के साथ साथ बिटकॉइन डोमिनेंस को जो है वो देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो देखते हैं कि बिटकॉइन डोमिनेंस को चेक कहाँ से करते हैं। जो आपको एक सबसे वैलिड बिटकॉइन डोमिनेंस मिलेगी वो मिलेगी कॉइन मार्केट के ऐप से। अगर आप इस वक्त देखें तो 51.5% जो है वो बीटीसी की डोमिनेंस चल रही है, और इथेरियम जो है वो कोई 17% के ऊपर जो है वो चल रहा है। तो बिटकॉइन की डोमिनेंस जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी उससे क्या इम्पैक्ट आएगा, कम होती जाएगी तो उससे क्या इम्पैक्ट आएगा, और बेसिकली जो मार्केट के अंदर पैसा है वो किस तरीके से फ्लक्चुएट करता है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं कि मार्केट के अंदर जो है वो पैसा कैसे फ्लक्चुएट होता है। देखिए, सबसे पहले इन्वेस्टर जो है वो हमेशा बीटीसी के अंदर जो है वो बाइंग करता है। जब भी किसी भी मार्केट्स क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो एक्यूमुलेशन साइकिल स्टार्ट होता है वो हमारा जो है वो बिटकॉइन से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब बिटकॉइन से जब ये स्टार्ट होता है तो उसके बाद जो हमारे पास जो है लोग बिटकॉइन बेच कर जो है वो यूएसडीटी, इसके मतलब स्टेबल कॉइन जो है वो लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपकी बिटकॉइन की बाइंग होगी। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपके आल्ट कॉइन्स जो है वो बाई होंगे जब इसके साथ पैसा आएगा, फिर आल्ट कॉइन्स लोग बेचेंगे, फिर यूएसडीटी डोमिनेंस जो है वो बढ़ेगी, फिर उसके बाद जो है वो बिटकॉइन के अंदर पैसा आएगा। तो ये मार्केट का एक साइकिल होता है जो कि इनसाइड मार्केट के अंदर लेट्स सपोज अगर अभी आप देखें तो कोई 1.73 ट्रिलियंस का मार्केट कैप चल रहा है। तो ये कैप जो है वो डिफरेंट लेवल्स के अंदर फ्लक्चुएट होता रहता है मार्केट में। अगर जब तक कि कोई हमारे पास ब्लैक सोन इवेंट या कोई ऐसे फंडामेंटल्स ना आ जाए जहाँ पर लोग जो है वो अपने यूएसडीटी विड्रा करने लग जाएं, अगर जब तक मार्केट के अंदर जो है वो न्यूज़ स्टेबल्स रहती हैं या इस तरह के कोई क्राइसिस नहीं होते, तो ये पैसा जो ऑन मार्केट कैप होता है ये फ्लक्चुएट होता रहता है डिफरेंट साइकिल्स के अंदर। तो एक्यूमुलेशन फेज़ के अंदर सबसे पहले आपका बीटीसी ख़रीदा जाएगा। जब बीटीसी ख़रीदा जाएगा तो बीटीसी की डोमिनेंस जो है वो इंक्रीज़ होगी। डोमिनेंस का मतलब क्या होता है कि जो अब लेट्स सपोज अगर अभी जो है वो 51.5% है, तो इसका मतलब है कि टोटल मार्केट का 51.5% जो पैसा है वो बीटीसी के अंदर पड़ा हुआ है इस वक्त, या बीटीसी के अंदर उसकी ख़रीदारी हो रही है। 17% जो पैसा है मार्केट का वो जो है वो इथेरियम के अंदर है, और बाकी जितने आल्ट कॉइन्स हैं अब उनके अंदर जो है वो पैसा मूव पड़ा हुआ है। बाकी जो स्टेप है, अब जब बीटीसी की डोमिनेंस यहाँ से कम होना स्टार्ट होगी तो ये जो बीटीसी वाला पैसा है ये अगेन निकल कर आल्ट कॉइन्स में जाना स्टार्ट होगा। तो आल्ट कॉइन उस वक्त बहुत अच्छा जो है वो आपको एक रैली देखने को मिलेगी। ठीक है, ज़रा आप आएँ इस साइकिल्स को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये किस तरीके से होता है। बीटीसी की एक्यूमुलेशन हुई, बीटीसी की डोमिनेंस जो है वो आपको बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, बीटीसी की डोमिनेंस इस तरीके से आपको बढ़ता हुआ उसका चार्ट जो है वो देखने को मिलेगा। अच्छा, एट द सेम टाइम आप देखोगे कि बीटीसी का प्राइस एक्शन भी जो है वो मूव कर रहा होगा, लेकिन बीटीसी की डोमिनेंस अब बढ़ रही हो और प्राइस एक्शन भी बढ़ रहा हो, ये कोई 100% बात नहीं है। ठीक है, प्राइस एक्शंस के ऊपर हो सकता है नॉर्मल इफेक्ट पड़े, लेकिन बीटीसी की डोमिनेंस बहुत तेज़ी से मूव कर रही हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जब आपकी बीटीसी डोमिनेंस बढ़ रही होती है, आपका साथ साथ जो है वो प्राइस एक्शन भी बीटीसी के अंदर अच्छा खासा मूव जो है वो दे रहा होता है। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि लोग यहाँ से जब बीटीसी से पैसा निकाल कर यूएसडीटी में ले आएंगे, फिर यूएसडीटी से जब जो लोग पैसा यूएसडीटी में ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये जो बीटीसी की डोमिनेंस है जो कि अभी आपको 51 पॉइंट कुछ % नज़र आ रही है, ये यहाँ से मतलब अपने उस लेवल से जो है वो नीचे आना स्टार्ट होती है। अब जैसे ही वो यूएसडीटी के अंदर पैसा आना स्टार्ट होता है तो एट द सेम टाइम जो यूएसडीटी की डोमिनेंस है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, जो कि किसी एक और वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट उसके ऊपर जो है बात करूँगा। इसके साथ डॉलर का इंडेक्स DXY या जो यूएस डॉलर है वो किस तरीके से है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो ये अब ये तीनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। बीटीसी की डोमिनेंस हो गई, यूएसडीटी की डोमिनेंस हो गई, और जो हमारे पास DXY का जो डॉलर है उसकी जब हम प्राइस एक्शंस को देखेंगे तो इससे आप एक बहुत अच्छे मूव्स जो है वो प्रिडिक्ट कर पाओगे कि किस तरीके से मार्केट जो है वो मूव करती है। तो अब बीटीसी से पैसा निकला, यूएसडीटी में गया, तो यूएसडीटी की डोमिनेंस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। एट द सेम टाइम आपको एक अलर्ट मिल जाता है, यहाँ से जब पैसा मूव करता है तो डोमिनेंस जो है वो कम होना स्टार्ट होती है।
तो नेक्स्ट प्लान होता है वो पैसा आता है आल्ट कॉइन्स में, तो लोग आल्ट कॉइन्स की खरीदारी करते हैं। बीटीसी की डोमिनेंस कम, तो आल्ट कॉइन्स के अंदर एक बहुत अच्छी रैली आपको पंप देखने को मिलता है, ठीक है। अब आल्ट कॉइन्स जब अगेन मार्केट में से आल्ट कॉइन की जो है वो डोमिनेंसी ख़त्म, यानी आल्ट कॉइन से भी पैसा निकल कर अगेन यूएसडीटी में आना लग जाता है, तो फिर आप देखते हो कि उसके बाद हम जो है वो एक साइकिल दोबारा चल जाता है, यानी हम फिर जो है वो कोई सप्लाई जोन से फिर एक्यूमुलेशन फेज़ के अंदर आ चुके होते हैं और वहाँ से फिर अगेन बीटीसी की जो है वो ख़रीदारी स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से जो है वो ये साइकिल्स के अंदर चीज़ें मूव करती हैं। अब अगेन आपको एक दफ़ा दोबारा थोड़ा सा देखूं कि जब आपकी बीटीसी की डोमिनेंस बढ़ रही होगी तो उसका मतलब है कि बीटीसी के अंदर पैसा आ रहा है, ठीक है। बीटीसी की डोमिनेंस जब कम हो रही होगी तो उसका मतलब है कि बीटीसी से पैसा जो है वो निकल रहा है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, जब बीटीसी की डोमिनेंस बढ़ेगी तो पैसा सारा बीटीसी में जा रहा होगा, तो आल्ट कॉइन के अंदर को इतने ज़्यादा आपको अच्छे मूव्स देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर बीटीसी मूव कर रहा है, उसकी डोमिनेंस को इतनी ज़्यादा मूव नहीं कर रही और मार्केट ग्रीन है, तो वो आप देख सकते हो कि वो वाला जो पैसा होता है वो आल्ट कॉइन्स के अंदर जा रहा होता है। तो आल्ट कॉइन उस वक्त बहुत अच्छा काम जो है वो मूव कर रहे होते हैं। जब बीटीसी की डोमिनेंस कम होना स्टार्ट होती है और उधर से पैसा जो है वो वही वाला बीटीसी से निकल कर आल्ट कॉइन्स में आता है, तो वो एक टाइम होता है कि जहाँ पर आपने जो है वो आल्ट कॉइन्स के अंदर एंट्री लेनी होती है और वहाँ से आपको मार्केट बहुत अच्छे जो है वो पंप देती है। अब ज़रा इसको थोड़ा सा हिस्ट्री के साथ देखते हैं। अगर लेट सपोज मैं यहाँ बात करूँ, ये हमारे पास है कोई 23 जून की बात है कि 23 जून में सब बीटीसी जो है वो सबसे लोएस्ट पॉइंट के ऊपर बैठा था। अब साथ मैंने बीटीसी का चार्ट खोला हुआ है। अब मैं देखता हूँ कि 23 जून को बीटीसी की जो डोमिनेंस है वो कहाँ पर बैठी थी, ठीक है। अब मेरे पास जो है वो 23 जून को बीटीसी की जो है वो डोमिनेंस इस लेवल पर बैठी थी, ठीक है। अब देखें कि बीटीसी की डोमिनेंस ने अपने डोमिनेंस, जब बीटीसी उधर ऑल टाइम लो के ऊपर बैठा था, तो एट द सेम टाइम यहाँ पर आपको जो है वो बीटीसी की डोमिनेंस भी लोएस्ट पॉइंट के ऊपर मिल रही होगी। अब बीटीसी का प्राइस एक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि मैनिपुलेट होता रहता है और इसमें कोई एक ख़ास लेवल के ऊपर आपको प्रेडिक्शन करना वो कंपैरेटिव मुश्किल होता है। लेकिन एक स्मार्ट जो बंदा होता है वो हमेशा एक फैक्टर्स के ऊपर, आपको पता है फिनांस मार्केट चलती नहीं, तो वो एट द सेम टाइम 3-4 चीज़ों को देखता है, तो उससे बीटीसी वो मूव पकड़ पाता है। अब जब आपने इधर आए, आपने प्राइस एक्शंस देखा, प्राइस एक्शन भी अच्छा खासा कोलैप्स कर चुका है और इधर आप बीटीसी की डोमिनेंस के चार्ट के ऊपर आए तो आपको बीटीसी की डोमिनेंस जो है वो एक हाई डिमांड के अंदर कंसोलिडेट करती नज़र आई है। कि अगर देखें तो बीटीसी की डोमिनेंस अपने प्रीवियस लेवल्स की यहाँ तक की भी सेम लिक्विडिटी जैसे उधर के प्राइस एक्शन में कंज्यूम होती है, यहाँ पर कंज्यूम हो चुकी थी। और ये एक ऐसा लेवल था जहाँ से आपको एक बहुत इनिशियली बीटीसी की डोमिनेंस ने बहुत अच्छा पंप किया था, तो प्राइस एक्शन आपको पता है रिएक्शंस के ऊपर हमेशा जो है वो आप वहाँ रिएक्शंस देखने को मिलता है नेक्स्ट टाइम। तो ये वो एक ऐसा टाइम था जहाँ पर आपने देखा कि बीटीसी की डोमिनेंस अब यहाँ से बढ़ सकती है। तो एट द सेम टाइम अगर आपने इधर इस चार्ट को भी देखा तो आपने एक बड़ा अच्छे मूव के ऊपर इस चीज़ को जो है वो प्रिडिक्ट किया कि मैं जो है वो कहाँ से जो है वो हम एक रैली पकड़ सकते हैं। तो बीटीसी की डोमिनेंस जब यहाँ से जो है वो इधर देखें कि बड़ी कैंडल्स खड़ना स्टार्ट हुई, तो इधर आपको जो है वो अगेन बीटीसी के अंदर भी उस तरह के मूव्स जो है वो देखने को मिले, ठीक है। जहाँ वहाँ आपको मूव्स देखने को मिले, थोड़ा बहुत इनके अंदर ऐसा नहीं है कि कोई सेम अगर उधर कैंडल पंप होगी तो इधर बीटीसी का प्राइस एक्शन भी आपको देखने को मिलेगा। ये बड़े लेवल्स के ऊपर यानी बड़े टाइम फ्रेम्स के ऊपर जाकर आपको देखना होता है, तो ही आपको पता चलता है कि किस तरीके से जो है वो इसका मूव्स पकड़ते हैं। अच्छा, एट द सेम टाइम जब बीटीसी की डोमिनेंस इधर से बड़ी है, ठीक है, इधर से कोलैप्स की है, तो हम देखते हैं कि आल्ट कॉइन्स के अंदर जो है वो बेसिकली क्या मूव्स आया है, ठीक है। अब ये वो एक टाइम था जहाँ से बीटीसी की डोमिनेंस ने जो है वो कोई 9 जनवरी को जो है वो कोलैप्स करना स्टार्ट किया, ठीक है। अब मैं यहाँ से किसी भी लेट सपोज जो है वो कोई एक क्रिप्टो करेंसी को पकड़ लेता हूँ, तो इधर से मैं देखता हूँ कि 9 जून को जो है वो ज़रा आल्ट कॉइन्स के अंदर जो है वो किस तरह के हमें सिनेरियो देखने को मिला, जहाँ उधर बीटीसी की जो डोमिनेंस है उसने कोलैप्स किया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो कोई 9, 8 और 9 ये मैंने जो है वो 9 जनवरी का डाटा निकाला है जब बीटीसी की जो डोमिनेंस है उसने कोलैप्स करना स्टार्ट किया। तो अब एट द सेम टाइम यहाँ से पैसा बीटीसी से निकला है। अब जब ये पैसा निकला है तो इधर मैंने अभी एक लिंक आल्ट कॉइन्स खोला हुआ है, लिंक और यूएसडीटी, किसी भी आप आल्ट कॉइन्स को खोल कर देख लेंगे अगर उसका प्राइस एक्शन और फंडामेंटल सही चल रहे होंगे, तो उसके बाद आप देखें कि एट द सेम टाइम वहाँ से जहाँ से बीटीसी ने कोलैप्स करना स्टार्ट किया है बीटीसी की डोमिनेंस ने, तो 22% सिर्फ एक आल्ट कॉइन्स जो है वो आपका यहाँ तक अगर देखें
तो वहाँ मूव देखने को मिले हैं आपको, ठीक है। और अगेन जब ये 22 और 23 और किधर गया जी 23, अब ये वो एक ऐसा लेवल है, अगर इस लेवल के दौरान देखें तो बीटीसी की जो उधर चीज़ें हैं वो कंसोलिडेट कर रही थी, ठीक है। तो अब अगेन ये वाला पैसा जब इधर से आल्ट कॉइन्स लोगों ने बेचना स्टार्ट किए तो पैसा जो है वो बीटीसी के प्राइस सेक्शंस के अंदर गया, ठीक है। और यहाँ से फिर जो है वो आपकी डोमिनेंस भी कंसोलिडेट कर रही है और सारा कुछ कर रहा है। तो ये इनके अंदर कोरिलेशंस होता है। तो ये चीज़ आपको किस तरीके से फ़ायदा दे सकती है, अगर आप रीसेंट मार्केट को देखें, जबकि पिछले काफ़ी दिनों से हम आपको टेलीग्राम के ऊपर भी अपडेट कर रहे थे, सारी चीज़ों के बारे में बताया था कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग स्टार्ट हो चुकी है। ये आई थिंक मैंने कोई 3-4 फरवरी को या 5 फरवरी को आपको सब एक पूरा इन डेप्थ जो है वो डिटेल एनालिसिस करके बताया था कि बैंक्स कोलैप्स कर रहे हैं, तो हमारे इंस्टीट्यूशनल जो है वो किस तरीके से बैक एंड के ऊपर सारा कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट सिनेरिटिव देखने के बाद, फंडामेंटल्स प्राइस सेक्शंस को कोरिलेट करने के बाद जो है वो आपको देखने को मिलता है कि क्या सिनेरियो जो है वो मार्केट के अंदर चल रहा होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने बड़े ध्यान से, अब ये ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो देख ली और गेम ख़त्म हो गई। इसके बाद अब आपने करना ये है कि डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर जाकर ये जो आपकी बीटीसी डोमिनेंस है इसको एनालाइज करना है, साथ बीटीसी को एनालाइज करना है, बीटीसी के प्राइस सेक्शंस को, और साथ में डिफरेंट आल्ट कॉइन्स के अंदर जो है वो उससे टेस्टिंग मारनी है कि किस तरीके से ये जो है वो इम्पैक्ट कर रही है। तो अगर आप कोई हिस्ट्री के अंदर बैठकर कोई इसको बैक टेस्ट कर लेंगे, लेट सपोज आप स्टार्ट कर लें किसी भी टाइम फ्रेम से स्टार्ट कर लें कि मैं जो है वो लेट सपोज यहाँ से आप स्टार्ट कर लें कि ये तकरीबन कोई है कि 9 सितंबर का डाटा है। अब 9 सितंबर का इधर डाटा देखें, बीटीसी का प्राइस सेक्शन देखें और आल्ट कॉइन्स डिफरेंट 4-5 आल्ट कॉइन्स खोल रहे हैं, उनके प्राइस सेक्शन को साथ साथ देखते जाएं। अब इसी तरीके से एट द सेम टाइम जहाँ बीटीसी की ड्रॉप हुआ है वहाँ देखें, जहाँ बीटीसी की डोमिनेंस पंप हुई है वहाँ देखें। तो इनको आप जो है वो अगर 9 सितंबर से इधर तक भी आप अगर बैक टेस्ट कर लेंगे तो एनफ हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन ये अगर 2-3-4 घंटे आप लगाएंगे और अगर इससे बेस्ट करना चाहते हो, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ लेवल पर जाना चाहते हो, तो फिर 15-20 दिन रेगुलर बेस के ऊपर आप 2-3 घंटे लगाकर टेस्टिंग मारो इन कॉन्सेप्ट्स की, आप देखना कि आप किस तरीके से जो है वो ग्रो करते हो। तो होप्स हो कि ये वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। एक चीज़ याद रखिएगा कि आने वाली जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी, क्योंकि उसके अंदर जो है वो मैं DXY यानी जैसे आज आपको जो है वो मैंने बताया है बीटीसी डोमिनेंस का, उस वीडियो के अंदर मैं आपको DXY यानी US डॉलर का जो है वो रिलेशन बीटीसी के साथ बताऊंगा। इसी तरीके से उसी वीडियो में जो है वो लास्ट के ऊपर जो है वो मैं आपको USDT की डोमिनेंस और उसका इम्पैक्ट सारा जो मार्केट्स के ऊपर आ रहा होता है, जैसे अभी आपको बताया कि साइकिल, और फिर जब हमारा एक्शन प्लान्स की सीरीज़ के अंदर हम आएंगे तो इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को कोरिलेट करके जब आप मार्केट अपडेट या सिग्नल्स बना रहे होंगे तब आप देखिएगा कि आपका एक्यूरेसी लेवल या आपकी जो प्रेडिक्शन लेवल है वो किस लेवल के ऊपर होता है। तो होप सो कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।